जैसे पहले मैंने आपसे बात की थी प्रोस्टेट सर्जरी के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में फॉर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। तो आजकल न्यूअर मोडालिटीज जो अक्सर पेशेंट हमसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या है डॉक्टर साहब, तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है, बट कुछ इंडिकेशंस है जिसमें हम न्यूअर मोडालिटीज को चूज करते हैं। क्या क्या न्यूअर मोडालिटीज है? 3 मोडालिटीज है, आईटिन, एक होता है रेजम, तीसरा है स्टेपलर डिवाइस की तरह होता है यूरोलिफ्ट। तो इसकी क्या क्या इंडिकेशंस है? जैसे यंग पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, वो अपना इजैकुलेशन प्रिजर्व करना चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद जो वीर्य आने की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू द रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहें तो इसके लिए एकमात्र साधन होता है कि ये मिनिमल इन्वेजिव न्यूअर मोडालिटी, जिसको हम बोलते हैं मिस्ट, मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक। तो ये है यूरोलिफ्ट, जिसमें स्टेपलर और क्लिप के माध्यम से प्रोस्टेट को स्प्लिट कर दिया जाता है और ये डे केयर में ही बिना एनेस्थीसिया के इसको किया जाता है। जो हाई सर्जिकल रिस्क पेशेंट है उसमें हम इस तरीके की टेक्निक को प्रेफर करते हैं। एज ए डे केयर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और अगले 24 से 48 घंटे में पेशेंट को नली भी जो पेशाब की है वो निकाल दी जाती है। पर जिनको पहले से पेशाब की नली है उसमें हो सकता है 3 या 4 दिन के लिए हमें नली रखनी पड़े। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है आईटिन, जिनका प्रोस्टेट काफी छोटा है या ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें हम आईटिन का जो प्रोसीजर है वो प्रेफर करते हैं। क्योंकि यूरोलिफ्ट में अगर ब्लैडर नेक के एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है या उसके प्रोस्टेट की एक मॉर्फोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन लोब, अगर वो काफी बड़ा है तो यूरोलिफ्ट उसमें कामगर नहीं करेगा। ऐसे केसेस में हम आईटिन प्रेफर करते हैं, जिसमें 6 से 7 दिन नली रखनी पड़ती है और यह भी लोकल एनेस्थीसिया में डे केयर में पेशेंट को किया जा सकता है। जो एल्डरली पेशेंट जो किसी भी प्रकार के एनेस्थीसिया के लिए अनफिट है उसमें यह प्रेफर किया जाता है। तो ये सब सर्जिकल टेक्निक उन पेशेंट में की जाती है जो फिट नहीं है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट किसी कारण से नहीं ले सकते। तो अपने उचित डॉक्टर से परामर्श लें और इसके लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।